ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान की अवधि में आसमान साफ रहेगा, बारिश नहीं होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में हल्की कमी आने की संभावना है। ऐसे में मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह है कि खरीफ की जो फसल तैयार हो गई है उसकी कटाई मौसम की स्थिति के अनुकूल करें। खरीफ कटने के बाद खाली हुए खेतों में सिंचाई की सुविधा रहने पर आलू या हरा मटर की खेती करें। रबी फसल के समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। जो किसान असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे फसल काटने के बाद खेत की तैयारी करें। इसके लिए गेहूं के असिंचित दशा में खेती करने के लिए अनुशंसित किस्म बिरसा गेहूं 3 के 1317, HD 3171, HI 1612 इत्यादि में किसी एक किस्म का चुनाव करें। सिंचाई की सीमित सुविधा रहने पर इस समय किसान भाई जौ असिंचित की खेती कर सकते हैं। इसके लिए अनुशंसित किस्म लखन के 603 में किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान चना की खेती करना चाहते हैं वे चना की अनुशंसित देसी किस्म BG 3043, GNG 2207, KGP 59, बिरसा चना 3, काबुली चने की किस्म HK 94 से 134, काक 2 इत्यादि में से किसी एक किस्म को ही लगाएं। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 30 किलोग्राम बीज देशी किस्म के लिए और 40 किलोग्राम बीज काबुली किस्म के लिए प्रयोग करें। बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। जो किसान मटर की खेती करना चाहते हैं वे मटर को अनुशंसित किस्म HUDP 15 फील्ड दांतेवाड़ा मटर 1, VL 42 इत्यादि में से किसी एक किस्म का ही चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। जो किसान मसूर की खेती करना चाहते हैं वे मसूर की अनुशंसित किस्म HUL 57, BL 77, KLS 218 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आलू की 25 से 30 दिन पहले बोई गई फसल में मिट्टी चढ़ाकर यूरिया का भुरकाव करें। यूरिया भुरकाव से पहले खरपतवार नियंत्रित कर सिंचाई अवश्य करें। जिस किसान के पास सिंचाई की समुचित सुविधा हो तथा आलू की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर इसकी अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी कंचन, कुफरी पुष्कर, कुफरी लालिमा में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान इस समय हरा मटर की खेती करना चाहते हैं वे आर्केल, आजाद मटर, पूसा प्रगति, काशी नंदनी, PM 113 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान प्याज की खेती करना चाहते हैं वे बिछड़ा तैयार करने के लिए अनुशंसित किस्म पूसा रेड, पूसा रत्नार N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड में से किसी एक किस्म की बुआई बीज स्थली में करें। बीज स्थली के मिट्टी में भरपूर गोबर का खाद अवश्य मिलाएं। जन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियां जैसे टमाटर, फूल गोभी, बंधा गोभी आदि का बिछड़ा तैयार हो वो इसकी रोपाई का कार्य आरंभ करें तथा ये ध्यान रखें कि पौधे के जड़ के आसपास पानी एकत्रित न हो। साथ ही साथ पहले से रोपे गए सब्जियों में निकाई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। गाजर और मूली की बुआई करें। सब्जी वाली फसलों की निगरानी करें। कीट और रोगों की रोकथाम के लिए अनुशंसित कीटनाशी और फफूंदीनाशी दवा का प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव नादरपुर, जिला गया के किसान ओमकार सिंह ने। आप झरबेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं तो ओमकार सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जहाँ जरबेरा हम लगाते हैं, वैसे तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन कई जगह हमारा पानी जो नालियों में भी जाता है तो उससे खरपतवार की समस्या आती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों, हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को पॉली हाउस से अलग करना अत्यंत आवश्यक रहता है, ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जो हमारे खरपतवार हैं ये कीटों को होस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं। अगर हम जितनी साफ सफाई पॉली हाउस के अंदर रखते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी फसल सुरक्षित रहेगी कीट और बीमारियों से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉली हाउस के अंदर जो हम जरबेरा की खेती करते हैं, उसमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। किसान भाइयों, जरबेरा रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि को अपनाना उचित होता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इस तकनीक से सिंचाई करने पर 500 से 700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम और भूमि के प्रकार पर निर्भर करती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे से पहले ही देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पॉली हाउस में जरबेरा की खेती करते हैं तो हमें पौधों में पोषक तत्व भी देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक, जो कि हमारे एनपीके अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें एनपीके 19-19-19 है, 17-44-0 है, 12-0-45 है, 19-0-45 है, 0-52-34 है। ये अलग अलग ग्रेड के जो हमारे पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, इनको एक एक सप्ताह के अंतराल पे 2 किलो मात्रा, शुरुआत हमें 19-19-19 से करनी है, 2 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के और वेंचुरी के माध्यम से देना चाहिए। जो हमारे बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, जिंक के ये मिक्सचर जो आते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण, इनका हमें अगर पानी छिड़काव कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 75 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। जरबेरा की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू, माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी और पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल और फूलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉली हाउस की फसल है, उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, एफिड्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमजोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित हमको करने के लिए किसान भाइयों, हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है, इसमें मिल्ड्यू रोग का, दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है, उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।